नमस्कार दोस्तों, ऑल सरकारी रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, आज हम आपके लिए एक नए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेकर आए हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप नए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टील प्लांट राउरकेला के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, इसमें जो है लगभग 400 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है 2022 में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। दोस्तों आपको बता दें, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो वैकेंसी 8 आया हुआ है असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए। इसके अलावा जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी आया हुआ है। इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए आया हुआ है जो 39 पोस्ट है। माइनिंग फोरमैन के लिए है जो 24 पोस्ट है। सर्वेयर के लिए है जो 5 पोस्ट है। माइनिंग मेट के लिए 55 पोस्ट है। फायर ऑपरेटर के लिए ट्रेनिंग के लिए जो है 25 है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो 36 पोस्ट है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए जो है 30 पोस्ट है। इसके अलावा मैकेनिकल के लिए 15 है। मेटलर्जी के लिए 15 है। इलेक्ट्रिकल के लिए 40 है। सिविल के लिए 5 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 5 है। अटेंडेंट कम ट्रेनिंग टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए जो है फीटर के लिए 9 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 है और मैकेनिस्ट के लिए जो है 12 पोस्ट है। इसमें जो आपका कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दिया हुआ है और जो पर्सन जो डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए भी जो हॉरिजॉन्टल जो वैकेंसी है वो दिया हुआ है इन सब में। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, रिजर्वेशन जो है आपका ST OBC EWS कैटेगरी एज पर जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस होता है उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेफ्टी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो आपका 30 सितंबर 2022 तक जो आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, BE या BTech होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो है आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री में, या फिर आपके पास PG डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी किसी मान्यता प्राप्त स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से, और आपके पास जो है उड़िया लैंग्वेज का जो है पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इंजीनियरिंग में डिग्री में आपका जो OBC EWS पोस्ट के लिए जो है कैटेगरी के लिए 65 होना चाहिए और SC स्पोर्ट्स या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जो 55 होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की बात करें तो इसमें जो आपका एज होना चाहिए 30 सितंबर 2022 तक मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। इसके लिए जो आपके पास एक मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। माइनिंग फोरमैन के लिए अगर देखें तो इसमें आपका जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए 30 सितंबर तक। इसके लिए भी आपके पास मैट्रिक पास प्लस 3 साल का जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इन माइनिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और इसके साथ में माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट आपका माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट का पॉइंट है। इसके अलावा सर्वेयर के लिए जो आपका मिनिमम जो है आपका 18 से मैक्सिमम 28 होना चाहिए। इसमें भी मैट्रिक पास प्लस 3 ईयर का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग में, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंस सर्वे किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से। इसमें भी आपका 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट जो आपका ट्रेड है उसके साथ। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का बात करें तो इसका भी जो एज है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 है। इसमें भी 10th पास प्लस 3 साल का आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए आपका, यानी रिलेवेंट डिसिप्लिन में, मैकेनिकल में, मेटलर्जी में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी। इसके अलावा फायर ऑपरेटर की बात करें तो इसका भी एज जो है मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल। इसमें आपके पास जो है ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए 3 साल का फुल टाइम, यानी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए।
या फिर आपका जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए रिलेवेंट कोर्स में। सब ऑफिसर का कोर्स आपका जो है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से आपको नागपुर से इसका एक आपके पास डिग्री होना चाहिए। वैलिड जो ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी मोटर व्हीकल के लिए वो होना चाहिए। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो भी एज है 18 से 28 साल है। इसके साथ भी आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, प्लस आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल के साथ में, और आपके पास 1 साल का जो है एक्सपीरियंस हैवी मोटर व्हीकल्स के ड्राइविंग में। माइनिंग मेट के लिए भी आपका जो है 18 से 28 साल होना चाहिए मैक्सिमम। इसमें भी आपका जो है मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें भी 1 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। अटेंडेंट कम टेक्नीशियंस का भी जो है एज 18 से 28 साल है। मैट्रिकुलेशन के साथ में ITI आपका फुल टाइम होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए आपका भी जो एज है 18 से 28 साल है, इसमें भी आपका जो है मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके साथ में आपके पास जो है हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैट्रिक के बाद। और इसमें जो है आपको जिसके पास जो है आपका एक्सपीरियंस होगा 1 साल का, उस कैंडिडेट को जो आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको बता दें फायर ऑपरेटर ट्रेनी और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए जो है मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए फीमेल जो है अप्लीकेबल नहीं होंगे। और ये जो आपका क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है वो आपका 30 सितंबर 2022 से पहले जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो वो जो है अप्लाई करने के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे। इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाता है गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार। आपको बता दें इसमें जो एमोलूमेंट्स मिलता है या अदर बेनिफिट मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो आपका ट्रेनिंग जो होता है 2 साल का, उसमें फर्स्ट ईयर में आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 तक जो है इवन का आपको जो है सैलरी मिलता है। अगर 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में जो आपका जो है 60,000 से लेकर 1,80,000 जो है आपका सैलरी मिलता है पर मंथ। इसमें जो है आप इसमें बेसिक पे और DA वगैरह जो है आप इसमें जो है आप ले सकते हैं, या ग्रेचुइटी वगैरह एज पर गवर्नमेंट एक्ट। और इसमें जो मेडिकल वगैरह का जो है फ्री मेडिकल वगैरह का जो है आपका जो है सुविधा ले सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर। इसमें जो आपका जो है पर मंथ जो सैलरी है 26,600 से लेकर 38,920 रुपये S3 का मिलता है। और माइनिंग मेट के लिए 25,070 रुपये से लेकर 35,070 रुपये पर मंथ मिलता है S1 के लिए। इसमें जो है आपको कैंडिडेट का जो है रेगुलर बेस पे जो है आपको रखा जाता है, और इसमें भी आपका बेसिक पे वगैरह डेयरनेस अलाउंस वगैरह जो आप इसमें ले सकते हैं गवर्नमेंट के रूल के तहत। फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए और फायर कम टेक्नीशियन के लिए जो आपका फर्स्ट ईयर जो आपका ट्रेनिंग होगा उसके दौरान जो आपको 16,100 रुपये पर मंथ मिलेगा, और दूसरे साल में आपको 18,300 रुपये पर मंथ मिलेगा। फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV के लिए S1 के लिए आपको 12,900 रुपये पहले साल में, और दूसरे साल में 15 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों अब मोड ऑफ सिलेक्शन का बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT हिंदी और इंग्लिश में, जो आपका अपॉइंटेड डेट होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 सेगमेंट में होगा। आपको बता दें इसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए टेक्निकल नॉलेज से जो है 20 क्वेश्चन आएगा, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से जो है 80 क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा। और दूसरे पोस्ट के लिए जो है टेक्निकल नॉलेज टेस्ट से 50 नंबर क्वेश्चन आएगा, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से 50 नंबर का आएगा, यानी कि इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपको एग्जाम के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका जो है जनरल कैटेगरी EWS के लिए जो है आपका 50% स्कोर होना चाहिए, और ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर PW के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो 40 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग। अगर आप ये एग्ज़ाम जो है अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो पोस्ट का जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको जो शॉर्टलिस्ट करने के लिए उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए जो है आपको जो वैकेंसी है उससे 3 गुना जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और कैंडिडेट को जो उड़िया लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए,
अच्छे से पढ़ने लिखने आना चाहिए, तभी उनका जो है एश्योर किया जाएगा इंटरव्यू के दौरान, तभी जो उनका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर ये सिलेक्शन हो जाता है उनका लैंग्वेज वो अगर कंप्लीट कर देते हैं तो उनको जो है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 80:20 के रेस्पेक्टिव में आपका जो है वेटेज मिलेगा। जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर वगैरह के जो है अप्लाई करते हैं, उनके लिए जो स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट, अगर सीबीटी का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो उनका जो वैकेंसी है उससे 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए। आपको बता दें इसमें जो है एक और सीबीटी के अलावा जो है जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग और फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके लिए एक पैट टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें होगा आपका कंपलसरी है आपको 65 kg जो है लोड लेके 100 मीटर जो है आपको चलना पड़ेगा। आपको 100 मीटर्स का जो है स्विमिंग करना पड़ेगा 10 मिनट में, और ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा फायर टेंडर के लिए। ऑप्शनल में आपको 3 मीटर जो है आपको रस्सी से आपको चढ़ना होगा, क्लिम करना होगा, और हाई जंप लगाना होगा 135 सेंटीमीटर, आपको 3 चांस दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आपको 3 मीटर लगाना हो, इसमें भी 3 चांस दिया जाएगा। इसमें ऑप्शनल है, इसमें कोई आपको 2 करना है, जो नॉकआउट बेसिस पे वगैरह आपको ये दिया जाएगा। आपका जो है स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट जो है या पैर टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर में होगा। इसका जो है कोई मार्क्स वगैरह ऐड नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। आपका जो है 100% जो है वेटेज होगा वो सीबीटी का। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें जो है फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है हाइट है 155 सेंटीमीटर है मेल के लिए, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर है। वेट मेल के लिए है 45 kg और फीमेल के लिए 35 kg। चेस्ट मेजरमेंट है आपका 72 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर एक्सपैंड करके, 72 सेंटीमीटर जो है बिना फुलाए हुए, और 75 सेंटीमीटर जो है फुलाकर मेल के लिए है, और फीमेल के लिए है 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, 29 सेंटीमीटर फुलाकर। आपका विजुअल पैरामीटर देख ले तो डिस्टेंस वगैरह जो है 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, 6/6 और 6/12 जो होना चाहिए अदर आइज के लिए जो विदाउट ग्लास है। ये सब आपको दिया गया है। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए जो है आपका जिससे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पोस्ट, बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और जो वेट होना चाहिए 45 kg होना चाहिए। फीमेल के लिए जो हाइट है 143 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट जो होना चाहिए 35 kg होना चाहिए। इसमें चेस्ट मेजरमेंट है बिना फुलाए हुए 75 सेंटीमीटर, मेल के लिए फुलाकर 79 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए बिना फुलाए हुए 70 सेंटीमीटर और फुलाकर 73 सेंटीमीटर। इसमें जो है डिस्टेंस विजन है 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास। नियर विजन जो J1 और N6 बोथ आइज, और पावर ऑफ ग्लास नॉट एक्सीड ± 402D। कलर विजन जो होना चाहिए लेटेंट टेस्ट होगा आपका अपर्चर। नाइट ब्लाइंड जो होगा उसको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाइनोक्यूलर विजन में आपका एसेंशियल सर्जिकल ऑपरेटेड होना चाहिए, करेक्टेड स्क्वेंट विल बी एक्सेप्टेड। और जो पोस्ट फायर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे फायरमैन कम फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए ट्रेनिंग के लिए, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, उनका जो हाइट होना चाहिए मेल के लिए 167 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, चेस्ट मेजरमेंट है बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। विजुअल पैरामीटर जो है आपका 6/6 है विदाउट ग्लास। कलर विजन जो है आपका इसमें भी जो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिजिक जो होना चाहिए और डिसेबिलिटी वगैरह कोई किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका टेस्ट का सेंटर वगैरह जो है ये आपको दिया गया है, और सीबीटी का जो है एडमिट कार्ड वगैरह एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको ईमेल या एसएमएस के द्वारा जो है दे दिया जाएगा, और सेल के वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। या फिर जो ट्रेड टेस्ट वगैरह या पैट वगैरह का जो आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 700 रुपये पे करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के कैटेगरी से आते हैं, और अगर आप ST SC PWD ESM या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको 200 रुपये पे करना होगा। अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर, माइनिंग फॉरमैन, सर्वेयर, फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग
ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना होगा अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप ST SC PWD ESM या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको 150 रुपये पे करना होगा। अगर आप माइनिंग मेट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 300 रुपये पे करना होगा। और ST SC PWD ESM के कैटेगरी के तहत आते हैं तो 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। इसमें पेमेंट के अलावा आपको जो बैंकिंग चार्जेस वगैरह भी आपको पे करना होता है वो अलग से। आप इसका जो पेमेंट है ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड या ई चालान के द्वारा जो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के अप्लाई करने के लिए जो दिया गया है आप सेल के वेबसाइट पर जाएंगे www.sel.co.in पर और करियर पेज पर जाके वहाँ पर जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका कम से कम 1 साल तक जो है वो एक्टिव रहे, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा आपका इसी के द्वारा होगा। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बता दूं कि कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए एक ट्यूटोरियल बना के डाल दो वीडियो, तो आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। हाँ, आपको बता दें इसमें जो है आपका एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगा 6 सितंबर 2022 से लेकर, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिटिंग डेट है जो 30 सितंबर 2022। दोस्तों आपको बता दें इसमें लगभग हमने पूरा आपको जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन था वो हमने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।